बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। सिर्फ अभी चंद दिनों की हुकूमत है तो नए चैलेंजेस भी अब और नई डिमांड्स भी सामने आना शुरू हो गई। आपको हैरानगी होगी ये जान के कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में पहली बार अब पहला मुतालबा अमरीका और इंडिया की तरफ से डू मोर का आ चुका है। जी हाँ, यही अमेरिका और यही इंडिया जिसको सांप सूंघा हुआ था चंद दिन कबल तक, जब इमरान खान साहब का एब्सोल्युटली नॉट और क्या मैं आपका गुलाम हूं के नाम से इनको जुर्रत नहीं थी कि डू मोर का मुतालबा कर सकते। और कर सकते तो इस तरीके से कर सकते, मुश्तरका एलामिया 2+2। जी हाँ, कोई और नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, इस मुलाकात का एलामिया जारी हुआ है। उसके अल्फाज आप सुने, इतने खतरनाक हैं जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके अलावा जी दीगर, मैंने कहा था नई हुकूमत है तो चैलेंजेस भी नए हैं। तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब का बयानिया, इन सब बातों से जो भी खबरें मैं आपको देने जा रहा हूं उसमें मजीद तवानत और तकवीयत आ रही है। उस बयानिए में मजीद आ रही है कि ये सब होगा। जी हाँ, उसके बाद सुन ले जी दीगर कुछ चीज़ें जी। उसकी असल रियल स्टोरी क्या है जी। FIA के डायरेक्टर साइबर क्राइम में बाबर बख्त, इनको हटाया गया है। टारगेट क्या था इनका वो आपको बताना है। कौन कौन से टारगेट्स हैं जिनको पूरा नहीं किया गया, और क्या ये पिछली लेगेसी दोबारा शुरू हो चुकी है स्टॉप लिस्ट के बाद, और अब ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन क्या चीज़ें हैं जी वो आपको बतानी है। लाहौर का होटल जी अवारी, मैं आपको बताता हूँ। अवारी एक्सप्रेस होटल है जी, जहाँ सारे इन्होंने MPS रखे हुए ना पंजाब असम्बली के, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोनरेफ, अलीम खान साहब का ग्रुप और जहांगीर तरीन का भी जी। वहाँ रात के फड्डे की कुछ जो इतला थी ना, उसकी कुछ कंफर्मेशन आई है मेरे पास। वो इंसाइट किस बात पे फड्डा हुआ है, हमजा शहबाज का और अलीम खान का। तो दोनों बाप और बेटे, यानी मरकज़ में शहबाज शरीफ और पंजाब में हमजा साहब को एक ही सिचुएशन का सामने चीज़ें आपके सामने रखने लगा हूँ जी। और हमेशा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो काइंडली मुकम्मल देखिएगा। वो इसमें मुख्तलिफ चार पोर्शंस के अंदर हमने इस वीडियो को डाला हुआ है, तो मुकम्मल देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगे कीजिएगा। दिल करे तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा देंगे तो आने वाले वक्त में भी ये वीडियोस आप तक पहुँचती रहेंगी। तो एक के बाद एक सबसे पहले चीज़ें लेके जाए, तो आखिर में अमेरिका और इंडिया का मुश्तरका एलामिया में पाकिस्तान को जो डू मोर था वो आपको बताऊंगा। पहले तरह ये लोकल चीज़ें आपके साथ लेके चलूँ, क्योंकि इस सिचुएशन के साथ आपके साथ चलना बहुत ज़रूरी है। अभी शहबाज शरीफ की मसरूफियात, इमरान खान साहब के इलेक्शन शेड्यूल्स, ये मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको दूँगा, क्योंकि मुझे उधर जो सरप्राइज़ वाला फैक्टर है ना इमरान खान साहब की तकरीर का, वो अभी थोड़ी देर में मेरे पास आ जाएगा, तो फिर मैं आपको ज़रूर बताऊँगा जी। सबसे पहले जी लाहौर के होटल से मुतलिक सुन लें जी। हमजा शहबाज और अलीम खान के दौरान जी काफ़ी ज़्यादा मुँहमारी हुई है, सख्त लहजे में। सोशल मीडिया तो कह रहे हाथों पाई हुई है, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कुछ। प्लीज़ सोशल मीडिया के उन अकाउंट से बचें जो इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ बात है, हाथों पाई हुई है, थप्पड़ लग गए, ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है जी। अभी इस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक अलीम खान हमजा शहबाज के एक बड़े और अजीम इत्तेहादी हैं जी, जिसकी बिना पर उन्होंने ये हुकूमत खड़ी करनी है जी। अच्छी खासी उनकी बहस हुई है, और बहस करने के बाद दरअसल ये हुआ है कि जी उसके बाद ये हुआ है कि आपने अगर हमारे मुतालबात नहीं माने, अलीम खान साहब ने जो मिनिस्ट्री की एडजस्टमेंट के हवाले से, अगर आपने हमारे मुतालबात नहीं माने तो हम अब इस्तीफ़ा देने पर, हम किसी ग्रुप में नहीं जाएंगे, हम इस्तीफ़ा देने के मुतालिक गौर कर रहे हैं। बहर उसका करना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी, तभी अलीम खान साहब की तरदीद भी सामने आ चुकी है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को भी पहले दिन ही MQM की तरफ से चैलेंज मिला था जी, और MQM ने कहा था कि आपने पीपल्स पार्टी का नाम लिया, हमारा नाम नहीं लिया जी अपनी तकरीर में, कि किन मुआहदे और हमारी वजह से आपकी हुकूमत खड़ी है। जब आपने ऐसा किया तो फिर आप को हमारा नाम लेना चाहिए था। फिर अगले दिन सुबह यानी कल सुबह शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट लॉजेस में गए, MQM वालों से मिले। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तो मिल लिया, मुलाकात होगी, चलें सीधा बादरोबाद वहाँ हाजिरी दें। तो आज उनकी बादरोबाद हाजिरी है। तो ये तो होगा, वो जो साबका या मौजूदा या उससे भी साबका सियासतदानों के जो गर्दन के सरिये थे ना, आप यकीन जाने इनकी तरबियत होने वाली है। इतनी अपोजिशन के साथ लेके चलना वाकई बहुत मुश्किल काम होगा शहबाज शरीफ साहब के लिए। तो वो जो गर्दन के सरिये है ना, वो अब ज़रा थोड़े ढीले हो जाएंगे, क्योंकि हर एक को मना के साथ लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। तो वालिद साहब की तरह हमजा शहबाज को भी ये चले मिले, तो अलीम खान साहब टूटने पे बहुत अच्छे से राज़ी हो गए हैं। वो क्या गिव एंड टेक है, खैर मिनिस्ट्री के हवाले से है, तो ये चीज़ें, क्योंकि उधर परवेज़ इलाही साहब बहुत ज़्यादा पुरुमीद है
अपनी वजारत आला के लिए। तो लेकिन बहरहाल ये रिपोर्ट कन्फर्म हो गई है जी कि इनका रात को फड्डा हुआ ज़बरदस्त। दूसरी सुन लीजिए, एफआईए के डायरेक्टर साइबर क्राइम बाबर बख्त, उनको ओहदे से हटा दिया गया जी। उनको ओहदे से हटाया गया। उनके पास टारगेट था जी इमरान रियाज, अरशद शरीफ और दीगर कुछ अफराद थे, इनके ऊपर साइबर एक्ट के तहत कार्रवाई करके इनको गिरफ्तार करना था। जिसमें इमरान रियाज हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं और बहुत पुराने कुलीग हैं हमारे। तो उन्होंने कहा हमें गिरफ्तार कर लेंगे, ऐसी कोई चीज़ है। तो अब पता चला जी बाबर बख्त साहब ने वो टारगेट पूरा नहीं किया था और ये वही चीज़ें हो रही हैं जिसका अभी तक किसी ने ओन नहीं किया कि शहबाज गिल इमरान खान का जो करीबी हल्के को स्टॉप लिस्ट में क्यों डाला, नो फ्लाई एरिया में क्यों डाला, लिस्ट में क्यों डाला, उन तमाम अफराद को किसके कहने पे किसने डाला। तो वो अब खुफिया जो हाथ है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं और ये खुफिया हाथ एक्टिव कोई और नहीं कर रहा होगा। सारी बात है, ये एफआईए वगैरह के इन इदारों के साथ काफ़ी सीनियर ताल्लुकात होते हैं हुकूमतों के। तो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इन सब के तो होंगे। तो ये अपने मुखालफिन का अब मुंह बंद करने के लिए, गला घूंटने के लिए अब ये वही हरकत शुरू हो गई हैं जी। कल इस्लामाबाद ने रिलीफ दिया शहबाज गिल साहब को और शहजाद अकबर साहब को और फरहान साहब को, सोशल मीडिया वाले, और इसी तरह कुछ और अफराद को दिया। तो अब इमरान रियाज, अरशद शरीफ और इन सब की गिरफ्तारी के लिए वही काम हो रहा है। ये नहीं जो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के ऊपर तनकीद करते थे, अपोजिशन जमातों पे तनकीद करते थे, और अब इमरान खान साहब का जो साथ दे रहे हैं या इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को थोड़ा सा तक़वियत देने की कोशिश करें, तो उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला था जिसकी बिना पर बाबर बख्त ने यह ऑर्डर नहीं माने। ये 24 घंटे का टारगेट पूरा नहीं हुआ। साइबर क्राइम यूनिट के जी डायरेक्टर थे एफआईए के, जिनको अपने ओहदे से हटा दिया गया, नौकरी से तो बर्खास्त नहीं किया, जिनको ओहदे से हटा लिया गया। तो इन सब चीज़ों की तरफ भी हमारा जहन है जी, इस तरफ देखिएगा कि कोई भी इस तरह की चीज़ हो तो ज़रूर उसको हाईलाइट ज़रूर करें, क्योंकि ये कंसेंसस के साथ हुकूमत है। तो कंसेंसस के साथ ही पाकिस्तान चले तो सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 2 मैंने आपको प्रूफ दे दिए। अभी तक किसी मीडिया हाउस पे किसी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी ने ना कंडेम्ड किया है ना ही ओन किया है कि स्टॉप लिस्ट में उन अफराद को क्यों डाला गया जिनके ऊपर कोई एफआईआर भी नहीं थी, और फिर इस्लामाबाद ने उसको रिलीफ दिया है। इसी तरह इसके हवाले से भी कोई नहीं मानेगा कि ये अहकामात कहाँ से, कोई एफआईआर डायरेक्ट फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इस्लामाबाद से है। तो ये आपने ध्यान के रखना है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं जी। दूसरा, अब मैं कुछ 22 बंदों की गिरफ्तारियों से मुतल्लिक बता दूं कि कल का जो एक ज़बरदस्त सी मीटिंग पाक फ़ौज की थी, उस मीटिंग के बाद कह दिया गया था कि किसी सियासी जमात को अब इजाज़त नहीं होगी कि फ़ौज के खिलाफ कोई बात करे, और सख्त किस्म के अल्फाज से रात को भी कुछ गिरफ्तारी थी। सुबह से अब तक 22 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं जी, और 22 गिरफ्तारियों से मुतल्लिक बताऊँ मुख्तलिफ सियासी जमातों से इनका ताल्लुक है, लेकिन ज़्यादातर एक मखसूस जमात के से इनका ताल्लुक है। पाक फ़ौज के खिलाफ नफरत अंगेज़ मवाद फैलाने वाले 12 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। 9 पर एफआईआर दर्ज हो गई हैं जी, और मुलजमान इस दहशतगर्दी विंग के हवाले किए गए हैं। इन मुलजमान ने मुबैना तौर पर फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ 2 लाख से ज़्यादा पोस्ट की थी। ज़्यादातर मुलजमान का ताल्लुक एक सियासी जमात से, लेकिन कई दूसरी सियासी जमातें भी एक्टिव हैं, ये मैं आपको बता दूँ, जिनकी गिरफ्तारी हुई हैं। तो ये 22 अफराद आज की तारीख में गिरफ्तार है। तो मैंने कहा वो कल के जो मीटिंग थी ना फ़ौज की, तो उसके बाद बाकायदा तौर पर एक्शन इसका शुरू हो गया। तो सो प्लीज़ अपना बहुत ध्यान के साथ, वो अफराद जिनके मुंह में जो आए वो बक रहे थे ना, जो आए बक रहे थे, तो ज़रा थोड़ा होश के ना खुलें। अब ये पूरा एक्टिव काम शुरू हो चुका, तो उस हिसाब से ज़रा ध्यान दें, इदारों को तो कम अज़ कम माफ़ कर दें। तो ये चीज़ थी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जी वो क्या चीज़ है जी। इमरान खान साहब के होते हुए, या किसी भी लीडर के ऐसे होते हुए जो डिक्टेशन ना लेता हूँ, चाहे इसके कि इसको बहुत सी दुनिया भी मानती रही, अमेरिका और इंडिया की 2+2 मीटिंग हुई है जी, जिसमें पहले प्रेसिडेंशियल में हुई, फिर सेक्रेटरी दाखिला के सिलसिले में हुई, फिर फॉरेन मिनिस्टर्स के में 2+2 इस मीटिंग को कहते हैं, जिसका एलामिया जारी हुआ जी। एलामिया मुख्तलिफ तरीक़ों से टोटो में आपको जारी हुआ कि जी, कहा जी यूक्रेन के हवाले से बात हुई है जी, रशिया से तेल लेने के हवाले से इंडिया से बात हुई है जी। नहीं, जो एलामिया मेरे मतलब का, पहले वो मैं आपको बता दूँ जी। ये देखें जी, ये है ट्रिब्यून, यूएस इंडिया कॉल ऑन पाकिस्तान टू टेक इरिवर्सिबल एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म। ये पहला डूम और शहबाज शरीफ साहब को मिला जी, कि अमेरिका और इंडिया दोनों ने पाकिस्तान को कहा है कि फिलफौर ऐसे काम करे जो नाकाबिल तरदीद हों, इरिवर्सिबल हो, जो वापस ना हो सकते हों टेररिज्म के ख़िलाफ़। जी मुझे बताएं, ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं कर रहे टेररिज्म के ख़िलाफ़?
और ये अब मौका क्यों मिला है, ये अब क्यों कहा जा रहा है जी? अब आगे भी सुन ले जी। इन अ जॉइंट स्टेटमेंट द टू साइड्स कॉल फॉर perpetrators of 26/11 and Pathankot attacks to brought to justice. अच्छा जी, the dialogue held in Washington was attended by US Secretary of State Anthony Blinken, Secretary of Defense Lloyd Austin, External Affairs Minister of Jay Shankar, India Defense Minister Rajnath Singh। ठीक है, इनके दरमियान ये मुज़ाकरात हुए हैं जी। इससे पहले जी पूरी वीडियो कॉल के जरिए मीटिंग हुई है जो बाइडन साहब की भी और नरेंद्र मोदी साहब के साथ भी, पाकिस्तान के साथ। पहले मैं लाइव सुना, फिर मैं आपको दूसरी चीज़ें बताता हूँ जी। ये यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया हैव स्ट्रांगली कंडेम्ड द यूज ऑफ टेररिस्ट प्रॉक्सीज एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म व्हाइल कॉलिंग अपॉन पाकिस्तान टू टेक इरिवर्सिबल एक्शन टू इंश्योर दैट इट्स सॉइल इज नॉट यूज्ड फॉर टेररिस्ट अटैक अगेंस्ट एनी अदर कंट्री। जी हाँ, द एक्सटॉर्शन फ्रॉम द टू नेशन केम इन अ स्टेटमेंट रिलीज बाय देम एट द एंड ऑफ द 4th एनुअल US India 2+2 ministerial dialogue which was preceded by an hour-long virtual meeting between Prime Minister Narendra Modi and President Joe Biden जी। एब्सोल्युटली नॉट कहा था पाकिस्तान ने, मैं बड़ी आदम की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान ने कहा था। उसके बाद रशिया वाले मामले पर पाकिस्तान, जब यूरोपीय यूनियन ने कहा था कि पाकिस्तान अपना स्टांस क्लियर दे, तो इमरान खान साहब ने विहाड़ी के जलसे में कहा था कि क्या हम आपके गुलाम हैं? तो उसके अगले दिन ही लेट गए थे यूरोपीय यूनियन वाले। उन्होंने कहा जी सर ऐसी बात नहीं है, आप ऐसा करें मीडिएटर का किरदार अदा कर लें, कोई तस्फिये का किरदार अदा कर लें। तो अब शहबाज शरीफ साहब के लिए ये चैलेंज, क्योंकि अभी तक ये इलामिया कल का ये जहन में रखना, अभी पॉइंट्स आए, अभी तक पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री, पाकिस्तान के वजीर आजम की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई। इस स्टेटमेंट के जवाब में कोई भी जवाब नहीं आया इस सवाल के जवाब में कि अमेरिका और इंडिया ने पाकिस्तान को डू मोर का मुतालबा कर दिया है विद इन 2 days ऑफ न्यू गवर्नमेंट। ये वो चीजें हैं जो इमरान खान साहब के एलामिया को मजबूत करेगी, उनके बयानिए को मजबूत करेंगी। ये पेशावर, लाहौर, कराची जो होने जा रहा है, ये वो पॉइंट्स हैं जी जिसको वो रेज करेंगे। तो इतनी देर गुजर गई, अभी तक पाकिस्तान की वजारत खारजा की तरफ से कोई भी ऐसा बयान सामने नहीं आया। ये अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपको बता दूं। कमेंट सेक्शन में मुझे अपना ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।